नमस्कार। आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैधता यानी कि औचित्यपूर्णता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। वैधता अर्थ और परिभाषा। वैधता यानी कि औचित्यपूर्णता की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। शक्ति, प्रभाव और सत्ता वैधता की स्थिति में ही प्रभावशाली और दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता वैधता पर निर्भर करती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में वैधता का सर्वाधिक महत्व है। चूंकि लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित होता है, अतः भय एवं आतंक के आधार पर जनता से आगे पालन करा पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में वैधता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति और सत्ता के बीच मधुर संबंधों की स्थापना के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक वैधता की स्थिति प्राप्त की जाए। अतः राजनीतिक व्यवस्थाएं सदैव वैधता की तलाश में रहती है। वैधता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लैक्टिमस शब्द से हुई है और मध्यकाल में इसे लैक्टिमिटस कहा जाने लगा था। आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में इसे लॉफुल अथवा वैधानिक कहा गया। वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। डॉल्फिशन बर्जर ने इसे शासन शक्ति की नींव माना, जिसके अनुसार शासन को यह चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर शासितों द्वारा उस अधिकार को स्वीकार किया जाता है। वैधता की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहली परिभाषा है कॉल्जे फेडरिक की। उनके अनुसार वैधता कानून और शासकों के न्यायसंगत होने का ऐसा प्रतीक है जो कि उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। इसी प्रकार से वैधता की दूसरी परिभाषा है एस.एम. लिपसेट के अनुसार। उनके अनुसार वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार वैधता से अभिप्राय वह सीमा तक है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। वैधता की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वैधता वह सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। यदि किसी सरकार ये राजनीतिक व्यवस्था के लोगों को ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी सरकार यह व्यवस्था लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाती। सहमति का विचार औचित्यपूर्ण या वैध शासन का सार है। शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था या सरकार को वैधता प्रदान नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में लोगों की यह सहमति या स्वीकृति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित एवं समीचीन है। यह राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुरूप है और उस राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं वैध रूप से पूरी की जाती हैं। यदि किसी भय, दबाव या लालसा के कारण लोग राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त है। दूसरे शब्दों में वैधता का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई स्वीकृति नहीं अपितु उनके विश्वासों एवं मूल्यों पर आधारित उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति है। इस प्रकार से वैधता सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अपरिहार्य है और लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है। यह एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो कि शासक एवं शासित के मध्य एक मूल्य प्रधान विश्वास एवं सहमति के रूप में प्रकट होता है। वैधता का तत्व शासन की शक्ति को सत्ता में बदलता है। वैधता ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को न्यायसंगत बनाती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। वैधता की अवधारणा की विशेषताएं यानी कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। वैधता की अवधारणाओं की विशेषताओं का स्तर और प्रभाव विश्व के समस्त देशों में एक जैसा नहीं हो सकता।
अपितु ये विशेषताएं संबंधित देश के लोगों के मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्य, विश्वास, आदतों तथा उनकी राजनीतिक चेतना की मात्रा पर निर्भर करती है। वैधता अवधारणा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से बताई जा सकती हैं, जिसमें से पहला है कि विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित, यानी कि वैधता विशेष वर्ग की व्यक्तियों की सहमति पर आधारित न होकर विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित अवधारणा है। कई बार निर्वाचनों के माध्यम से विशाल जन समुदाय की सहमति की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार से वैधता की अवधारणा की जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि यह शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा है, क्योंकि सत्ता का मुख्य आधार वैधता है। वैधता से आच्छादित शक्ति ही सत्ता कहलाती है। किसी भी शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने आम जनता की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। शक्ति या सत्ता में जब तक सहमति का आधार नहीं होता उसे वैध नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से वैधता की अवधारणा की जो तीसरी विशेषता है वह यह है कि वैधता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा है, यानी कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर उस व्यवस्था को किस सीमा तक वैध समझते हैं। कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी ऐसे वैधानिक साधन द्वारा शासन शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया है, तो ऐसी व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक सहमति प्राप्त नहीं हो सकती। वैधता की अवधारणा में राजनीतिक व्यवस्था की यह क्षमता शामिल है कि वह लोगों में इस विश्वास को उत्पन्न करे और बनाए रखे कि ये राजनीतिक व्यवस्था और उसके अंतर्गत स्थापित की गई संस्थाएं उनके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप है। इसी प्रकार से वैधता की अवधारणा की जो नेक्स्ट विशेषता है वह है राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण, यानी कि राजनीतिक शक्ति के धारकों के बारे में जनता की यह भावना कि वे इस शक्ति को उनके भले के लिए प्रयुक्त करते हैं तथा उनमें जनता की आस्था है, इसकी वैधता की कसौटी होती है। राजनीतिक व्यवस्था में नेताओं का यह प्रयास रहता है कि समाज में विद्यमान विभिन्न संकटों के समाधान के लिए सरकारी शक्ति का प्रयोग किए जाने पर उनका आधार यथासंभव हिंसा, दमन अथवा दंड का भय न होकर यह विश्वास हो कि यह सब जनता के हित के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अतः शासकों में जनता का सहज विश्वास ही राजनीतिक व्यवस्था को औचित्य प्रदान करता है। यही कारण है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति के धारक इस शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि जनता की आस्था उसमें बनी रहे। यही कारण है कि तानाशाही व्यवस्थाओं में सैनिक तानाशाहों द्वारा भी चुनाव कराना, विधायिका और न्यायपालिका को बनाए रखना इत्यादि सब राजनीतिक शक्ति की वैधता को प्रस्थापित करने के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार से वैधता की अवधारणा मुख्यतः जन सहमति पर आधारित है और वैधता वह गुण है जो कि शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप संबद्ध लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुकूल है या प्रतिकूल। हर राजनीतिक व्यवस्था का प्रयास रहता है कि वे वैधता से परिपूर्ण रहे, जनता उसकी सत्ता को स्वीकार करे और उसके आदेशों का स्वाभाविक रूप से पालन करे। जनता को डंडे के जोर से कोई भी शासक लंबी अवधि तक नियंत्रित नहीं रख सकता। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था वैधता के आधार पर ही सुव्यवस्थित और स्थिर रह सकती है। आज के इसी लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वैधता की अवधारणा पर ही आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।